वेलकम बैक चैनल ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। हम आपका स्वागत करते हैं ड्रॉप ऑफ एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 जूलॉजी का सिलेबस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, जहां पे आज स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3, जहां पे हमें न्यूक्लियस एंड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस विथ डीएनए के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशंस एंड फंक्शंस के साथ। तो आइए चल के देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, उसके कंपोजिशंस क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और ये किस तरीके से सेल के अंदर वर्क करता है। और न्यूक्लियस एक तरीके का आपका सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। तो आइए चल के देखते हैं हम इसके बारे में। स्टार्ट यूनिट नंबर 3 न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को, और भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि जो न्यूक्लियस एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल होता है और ये सेल ऑर्गेनेल जो होता है ये आपकी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है, यानी कि पाया जाता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि होल्ड करके रखता है डीएनए को इन यूकैरियोटिक सेल, और ये जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। दो तरीके के मेम्ब्रेन इनमें देखने को मिलेंगे जो कि डीएनए को सेपरेट करता है सेल से, यानी कि न्यूक्लियस सेल से डीएनए को सेपरेट करता है। उसके लिए दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। और जो आपका न्यूक्लियस होता है ये सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल माना जाता है यूकैरियोटिक सेल में, अकॉर्डिंग टू 10% ऑफ इट्स वैल्यू। न्यूक्लियस से ये पूरे सेल में कम से कम 10% के वैल्यूम को कवर करके रखती है। साथ ही साथ इसे जीनोम हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ये कई सारे जीन एक्सप्रेशंस को शो करती है और कई सारे सेल एक्टिविटीज़ को कराने में हेल्प करती है। तो आइए चल के समझते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो ओवरऑल न्यूक्लियस क्या होता है उनके बारे में हमने समझा। अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये लार्ज होती है, स्फेरिकल होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होती है। साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है ये कई सारे कंपोनेंट में डिस्टिंक्ट है। जैसे कि जो अगर हम आउटर लेयर की बात करते हैं तो हम उसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं या फिर न्यूक्लियस इन्वेलप के नाम से जानते हैं। और अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो जिसे हम न्यूक्लियर लैमिना का नाम देते हैं या मैट्रिक्स भी कहते हैं। साथ ही साथ क्रोमेटिन थ्रेड्स भी देखने को मिलते हैं, या क्रोमेटिन या क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक डायग्राम है जो कि ये एक तरीके के स्टैंडर्ड बुक का डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। और आप साथ ही साथ देख सकते हैं कि इनके पास आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से जानते हैं। उसके जस्ट इनर साइड न्यूक्लियर लैमिना प्रेजेंट होती है और अंदर आप देख सकते हैं क्रोमेटिन प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ अदर सेल ऑर्गेनेल भी इसी न्यूक्लियस से लगे होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इनमें न्यूक्लियर पोर भी पाई जाती हैं जिनकी साइज अप्रॉक्स 1 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलती है। सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप को समझेंगे। अगर न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करते हैं तो ये कम्प्लीटली सराउंडेड करके रखता है न्यूक्लियस को, और इनमें आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। साथ ही साथ इनमें न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं ये स्मॉल गैप्स को जनरेट करते हैं। और ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं ये कम से कम अराउंड 100 नैनोमीटर यानी कि 1 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलती है। अगर इनके डायमीटर की बात करें तो इनका जो डायमीटर होता है वो चेंज होता है। और अगर प्रोटीनियस गैप साइज की बात करें तो ये 9 नैनोमीटर तक देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो स्मॉल साइज होती है वो कंट्रोल करती है कई सारे स्मॉल मॉलिक्यूल को, और जो लार्ज साइज होती है वो लार्ज मॉलिक्यूल को कंट्रोल यानी कि ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में ये हेल्प करती है। साथ ही साथ ये न्यूक्लियस जो होता है ये एक ऐसा इन्वेलप है जो कि सेलेक्टिवली सेपरेटेड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर लैमिना की। न्यूक्लियर लैमिना जो होती है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ प्रोटीन मैश भी ऑर्गेनाइज करती है न्यूक्लियस के इंटरनल सरफेस और साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन की, जिसे हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। क्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो क्रोमेटिन जो है ये डिस्क्राइब करता है डीएनए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को, और इनमें प्राइमरी प्रोटीन कंपोनेंट्स क्रोमेटिन के देखने को मिलते हैं और वो कंपोनेंट्स होते हैं हिस्टोन।
क्योंकि हिस्टोन एक तरीके का प्राइमरी प्रोटीन कंपोनेंट भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये प्रोटीन जो होती है एसोसिएटेड होती है डीएनए के साथ। हिस्टोन जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं डीएनए के साथ, और इस कंबाइंड या कॉम्बिनेशंस को हम न्यूक्लियोसोम के नाम से भी जानते हैं। कई सारे सब यूनिट क्रोमोटीन के प्रेजेंट होते हैं, और कम से कम अगर हम हिस्टोन की बात करें तो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं तो क्रोमेटिन जो होती है ये 2 तरीके की क्रोमेटिन्स भी देखने को मिलती हैं। एक को हम यूक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं, दूसरे को हेट्रोक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। अगर हम यूक्रोमेटिन की बात कर रहे हैं तो यूक्रोमेटिन जो होती है ये कराती है जीन एक्सप्रेशंस को, यानी कि जीन एक्सप्रेशंस को कराने में हेल्प करती है। और साथ ही साथ यूक्रोमेटिन जो होती है ये एक्टिव फॉर्म में पाई जाती है, और इस स्ट्रक्चर और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बिट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल या बिट्स एंड स्ट्रिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये एक्टिवेटेड होती है एसिटिलाइजेशन प्रोसेस से। बट यही हम अगर हम यूक्रोमेटिन के बजाय हेट्रोक्रोमेटिन की बात करते हैं तो वो आपकी इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है और डेंसली कॉम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट जो कंपोजिशन है वो है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक तरीके का राइबोसोमल साइट माना जाता है, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए के नाम से जानते हैं। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये प्रोडक्शन भी राइबोसोमल आरएनए का करता है, और इनमें कई सारे लार्ज डेंस स्पॉट देखने को मिलते हैं। और जो आपका न्यूक्लियोलस होता है ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है, और ये जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है ये कई सारे मैकेनिज्म और फंक्शंस को कराने में हेल्प करता है, जैसे कि सेल का डिवीजन करना, सेल साइकिल को प्रोसीड करवाना। और साथ ही साथ ये जो आपका न्यूक्लियोलस होता है ये आफ्टर सेल डिवीजन या आफ्टर सेल डिवीजन ये न्यूक्लियस से डिसअपियर हो जाता है। अब हम फंक्शन की बात करेंगे कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। वैसे तो आपको पता है कि न्यूक्लियस कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखता है, साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन जैसे प्रोसेस को कराता है, और इनके कंपोजिशन के बारे में भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर हम पहले फंक्शन की बात करें तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स को, और कंट्रोल करता है प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस को। नेक्स्ट है कंट्रोल करता है आपके सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ को, और स्टोर करके रखता है डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम को। साथ ही साथ ये रेगुलेशन कराता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन, यानी एमआरएनए से मैच्योर आरएनए से आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है, और प्रोडक्शन भी कराता है राइबोसोम्स के। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो आपके राइबोसोम कराते हैं, न्यूक्लियस कराते हैं। तो हमने ओवरऑल देखा न्यूक्लियस की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, साथ ही साथ आप इसको पसंद भी करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।